हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पार्टनर। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए स्पेशल आया हूँ। क्लास 6 के स्टूडेंट बोलते कि सर आप हम लोग के लिए वीडियो नहीं बनाते हैं, हम लोग घर में बैठे बैठे बोरिंग हो रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करें। तो आज हम वैसे बच्चों के लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं स्पेशल मैथ्स पर। इससे भी पहले हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्लास 5 में भी फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो ये आपका दूसरा चैप्टर है मैथ्स का, जो हम आर.एस. अग्रवाल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। बुक अभी आप लोग नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, आर.एस. अग्रवाल ये एक स्टैंडर्ड बुक है, इसलिए इससे सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्टर एंड मल्टीपल है क्लास 6 के लिए। क्लास 6 के वैसे बच्चे जो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे बच्चों को हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो पर बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दें, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फैक्टर और मल्टीपल ये क्या होता है, चलिए देखते हैं फैक्टर क्या है। तो फैक्टर जो होता है किसी भी नंबर का, कोई भी एक नंबर है और वो नंबर अगर दूसरे किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो जिस नेचुरल नंबर से वो डिवाइड हो जाता है वो नेचुरल नंबर इस नंबर का फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक नंबर है 15 और एक नंबर है, और ये जो 15 है ये डिवाइड हो जा रहा है 3 से, ये डिवाइड हो जा रहा है 5 से, और ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है 15 से। तो हम ये कहेंगे कि 3, 5 और 15 ये तीनों फैक्टर है किसका, 15 का। यानी 15 का फैक्टर अगर हम लिख सकते हैं तो 1 × 15 लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं 3 × 5, 3 5 15 लिख सकते हैं कि नहीं, या 5 3 15 लिख सकते हैं, या फिर 15 1 15 लिख सकते हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 1, 3, 5 एंड 15 का है ना मल्टीपल 15 है, या 1, 3, 15, 1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। यानी फैक्टर क्या होता है, द फैक्टर का डेफिनेशन देख लीजिए। फैक्टर का डेफिनेशन ये होगा कि द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ द नंबर। क्या लिखेंगे कि द फैक्टर ऑफ ए नंबर, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। यानी किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो नंबर, एक नंबर वो नंबर जो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर लेता है, तो उस नंबर का फैक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 10 का बात करेंगे तो ये 10 जो है 5 का टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए लिखेंगे 5 इज ए फैक्टर ऑफ 10, और 2 का टेबल से भी ये 10 पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है, तो लिखेंगे 2 इज ए फैक्टर ऑफ 10। यानी हम क्या कहेंगे कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जो दूसरी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर लेता, पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता, कोई भी एक संख्या जो दूसरी संख्या से पूरी तरह डिविजिबल हो जाता है, तो वो नंबर उसका फैक्टर कहलाता है। जैसे यहाँ पर 10 एक नंबर था जो 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया, 10 एक नंबर है जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, तो यहाँ पर इसलिए 2 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 10, फैक्टर ऑफ
10 कहलाता है कि नहीं, ये फैक्टर ऑफ 10 कहलाता है। उसी तरह दूसरा नंबर का भी बात करेंगे अगर हम, 39 है। ये 39 जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वही इसका फैक्टर होगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 39, तो 39 किस टेबल से, तो 3 का टेबल से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3 का टेबल से ये पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है और 13 का टेबल से भी ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए कहेंगे 3 and 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 39, है कि नहीं। 3 and 13 आर द फैक्टर ऑफ 39, और साथ ही साथ 39 भी, यानी एक नंबर वो नंबर जो दूसरे के साथ, इसको हम ये भी कह सकते हैं 3 and 13 आर द मल्टीपल ऑफ 39। 3 and 13 आर द मल्टीपल ऑफ 39। नहीं समझ में आ रहा। फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है तो हम देखेंगे कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है, वो फैक्टर कहलाता है। यहाँ पर लिखें द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन। द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है, जैसे ये 5 एक फैक्टर है, तो ये 5 क्या हो जाएगा, उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा जिसका ये फैक्टर है। 2 यदि किसी भी नंबर का एक फैक्टर है तो ये 2 उस नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा जिसका फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है। क्वेश्चन में बोला जाता है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ 12। 12 का फैक्टर लिखिए। अब हमें ये लिखना है कि 12 कितना किस किस टेबल में आता है, तो 1 का टेबल में आता है, 12 बार में है। 2 का टेबल में भी आता है, 2 6 या 12। 3 का टेबल में भी आता है, 3 4 या 12। 4 का टेबल में भी आता है कि नहीं, 4 3 या 12। 5 का टेबल में नहीं आता है। 6 का टेबल में आता है, 6 2 या 12। 7 का टेबल में नहीं आता, 8 का टेबल में भी नहीं आता है, 9 में भी नहीं आएगा, 10 में भी नहीं, 11 में भी नहीं, 12 1 से 12। तो इसलिए लिखेंगे हैंस 1 2 3 4 6 and 12 are the factors of 12। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 2 3 4 6 and 12 आर द मल्टीपल ऑफ 12। ये सभी नंबर 12 के मल्टीपल भी हैं, क्योंकि 2 का टेबल में भी 12 आएगा, 3 का टेबल में 12 आएगा, 4 का भी 12 आएगा, 6 का टेबल में भी 12 आएगा। तो ये सभी 12 के मल्टीपल भी हैं और साथ ही साथ फैक्टर भी है। तो ये फैक्टर समझ में आया। और एक बताएं, 45 का बताते हैं। 45 का फैक्टर क्या होगा, इस पर हम ध्यान देंगे। 45 का फैक्टर क्या होगा, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। सबसे पहली बात, 2 का टेबल में तो नहीं आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 3 15 सा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 का आएगा। हाँ, 5 9 से 45, क्लास 6 में हो, है ना। ये सब पता होना चाहिए क्योंकि हम 5 में ही पढ़ा चुके हैं। 5 9 से 45 होगा कि नहीं, 15 3 सा, 9 5 सा और 45। तो इसलिए लिखेंगे कि 3 1 लिखेंगे, 1 3 5 15 3 9 and 15 are the factors of 45। साथ ही साथ 45 भी होगा, है ना, साथ ही साथ 45 भी होगा। खुद का फैक्टर होता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो ये फैक्टर हो गया। आगे देखते हैं मल्टीपल क्या होता है। आगे मल्टीपल पर एक नज़र डालते हैं।
मल्टीपल क्या होता है कि किसी भी नंबर को जब किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑब्टेन होता है उस नंबर को उस नंबर का मल्टीपल कहते हैं। कैसे, हम तो बोल दिए लेकिन समझ में नहीं आया। किसी भी नंबर को अगर किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑब्टेन होता है उस नंबर को उस नंबर का मल्टीपल करते हैं। यानी 9 एक नंबर है, इसको अगर नेचुरल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर ऑब्टेन होता है 18, ये 18 जो है उस नंबर का यानी 9 का मल्टीपल कहलाता है। तो ये मल्टीपल होता है। तो क्या लिखेंगे कि ए मल्टीपल इज ऑफ 10 by multiplying a multiple is a number obtained by multiplying it by a natural number। यानी मल्टीपल जब बोलेंगे तो जस्ट हमको टेबल लिख देना है उसका, जिसका भी मल्टीपल बोला जाएगा उसका टेबल लिखना है। बोला जाएगा कि 6 का फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखे, तो 6 का 5 मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6, 12, 18, है ना, 6, 12, 18, 24, 30। इस तरह से हम 5 का भी मल्टीपल लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। इस तरह से जहाँ तक भी बोला जाएगा उसका मल्टीपल लिखते जाना है ना, उसको हम मल्टीप्लाई करके जस्ट लिखते जाएंगे। बोला जाएगा कि 90 का 3 मल्टीपल लिखें तो 90 1 सा 90, फिर 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, है ना। 4 बोला जाएगा तो इसको 4 बार में करो। इस तरह से हम मल्टीपल और फैक्टर निकाल सकते हैं। ये तो फैक्टर समझ में आ गया कि किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है कि जितना बार में जिस टेबल में वो आता है वही उसका फैक्टर कहलाता है। मल्टीपल उसको हम बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है और एक कंपोजिट नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है कि ये नंबर एक ऐसा नंबर जो सिर्फ अपना ही टेबल में आता है। एक तो 1 का टेबल में आता है, बच्चा वाला टेबल 1 का टेबल, दूसरा खुद का टेबल, यानी ये 2 टेबल छोड़ के और तीसरा किसी भी नंबर टेबल पे नहीं आता है, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे ए नंबर विशेष only 2 factors, 1 and itself only। यानी क्या हम बोले कि एक नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर है, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो 2 जो होता है वो सबसे पहला प्राइम नंबर है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो कुछ प्राइम नंबर है, पहला है 2, ये तो पहले 1 का टेबल में आएगा और 2 का टेबल, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह करके हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये प्राइम नंबर हो गया। और इसी का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है?
कंपोजिट नंबर होता है। कैसे होता है चलिए देखते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है कि एक ऐसा नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। ऐसा नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, ए नंबर which has more than 2 factors, यानी कि वो अपना टेबल और 1 का टेबल छोड़ के और भी किसी टेबल में आना चाहिए। ये 2 छोड़ के और भी किसी एक टेबल में कम से कम आना चाहिए, तब उसे हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो ये कौन सा नंबर है जो खुद को छोड़कर और भी, यानी अपने को छोड़कर 1 को छोड़कर उसके बाद भी और भी टेबल में आता है ना। तो वो होता है 4 का बात करेंगे तो 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है और साथ ही साथ 4 का टेबल में आता है। तो ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। 6 का बात करेंगे तो ये 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का टेबल में आता है और 6 का टेबल में आता है। ये इस तरह से इसके कुछ कंपोजिट नंबर हो गए। तो कंपोजिट नंबर बहुत सारे हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 नहीं है, 18 है और ये 20 है। इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे। ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो पहला चैप्टर हम क्लास 6 का जो स्टार्ट कर रहे हैं, उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल, जो कि RS अग्रवाल का है। तो ये इसके कुछ बेसिक थे। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर अगर देखें, ये क्लास 6 का है और ये बुक है RS अग्रवाल। इसके कुछ क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान देंगे तो पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन फैक्टर एंड मल्टीपल। multiples with the example and also find the factor and multiple of द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन हम खुद से बना के दे रहे हैं, है ना। 15, 8, 30, यानी यहाँ पर पूछा है कि फैक्टर और मल्टीपल को डिफाइन करना है। ये तो हम पहले ही डिफाइन कर दिए और बोला है कि फाइंड भी करना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इसको डिफाइन करना है, फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। तो ये फैक्टर और मल्टीपल, ये दोनों को हम डिफाइन किए, पीछे कर चुके हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है कि एग्जाम्पल के साथ हमें इसका समझाना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देने, वो है 15, 8 और 30। इन तीनों का फैक्टर और मल्टीपल हमें फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ये 15 है। अब हमें ये देखना है कि ये 15 किस किस टेबल में आता है। तो सबसे पहली बात है कि 1 का टेबल में आएगा और ये 3 का टेबल में भी आता है, साथ ही साथ 5 का टेबल में आता। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 1, 3, 5 और एक 15 का टेबल में भी ये आता है। तो क्या लिखेंगे? हेंस 1, 3, 5 and 15 are the factors of 15।
1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं, एंड ऑल्सो वी कैन से दैट 1, 3, 5 एंड 15 आर मल्टीपल ऑफ 15। और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि ये तीनों जो है 15 का मल्टीपल है। क्यों? क्योंकि 3 का टेबल में 15 आता है, 5 का टेबल में भी 15 आता है और 15 का टेबल में भी 15 आता है। उसी तरह 8 का अगर बात करेंगे तो ये 1 का टेबल में भी 8 आया, 2 का टेबल में भी 8 आया और ये 1, 2 के बाद 4 का टेबल में भी 8 आता है और 8 का टेबल में भी 8 आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1, 2, 4 एंड 8, 1, 2, 4 एंड 8 are the factors of 8, and also 1, 2, 4 and 8 are the multiple of 8, है ना। इस बात पर हम ध्यान दें। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा थर्ड लेना है कि 30 है तो 30 का भी इसी तरह से फाइंड करना है। तो ये 30 आप लोग खुद से फाइंड कीजिए, अच्छा रहेगा। और इस तरह से और भी कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसका भी आप फैक्टर एंड मल्टीपल्स फाइंड कीजिए। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18, 27, 38 और 49। ये कुछ क्वेश्चन है जिसका आप फैक्टर निकालिए और ज़रूर हमें कमेंट में बताइए कि कैसा लगा। इसके बाद अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दें, इसी का अगर दूसरा क्वेश्चन देखें तो इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए एक नज़र डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं क्या है। फाइंड द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, इन सब का फैक्टर हमें फाइंड करना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इन सब का फैक्टर्स? सबसे पहला है 20, तो 20 का फैक्टर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है 36 और तीसरा है 60 और चौथा है 75। ये सब का फैक्टर्स फाइंड करना। चलिए हम 1-2 करते हैं, बाकी सब आप लोग को करना है। पहला देखते हैं 20 है, जो बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम दूसरा बताते हैं 36 का। तो हम देखते हैं 1 का टेबल में 36 आता है, 2 का टेबल में भी आता है 18 2 जा 36, 3 का टेबल में भी आता है 12 3 जा, 4 का टेबल में भी आता है 4 9 जा 36 आता है, 5 में नहीं आता है, 6 का टेबल में भी आता है 6 6 जा 36। इसके बाद 7 नहीं, 8 नहीं और 9 आता है। तो ये जितना है इतना, उसके बाद इधर से ये सब, ये जितने सब, उसके बाद इधर से ये सब, ये सभी टेबल में आते हैं। ये सबको पलट देंगे तो भी होगा। जैसे 6 का टेबल में आया, इसके बाद 9 का टेबल में भी आता है 9 4 जा 36, इसके बाद 12 का टेबल में आता है 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 1 जा 36। इसलिए लिखेंगे हैंस 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36 are the factors of 36। ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। ये सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर छोड़ के अगर हम 4 नंबर पर आते हैं तो चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में है 75, तो ये तो आएगा 5 का टेबल
1 का टेबल में आया 75 बार में, दूसरा 2 नहीं आएगा 3 का टेबल में आएगा 25, 5 15 5 का टेबल में आने के बाद ये 6 में नहीं आता है, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता है, 9 में नहीं आता है, 10 में नहीं आता है ना। ये सीधा फिर आएगा वापस 15 25 और 75 से, 15 25 और 75 से। तो लिखेंगे क्या कि 1 3 5 15 25 एंड 75 are the factors of 75। हमें बस यही देखना है कि ये किस किस टेबल में आते हैं, ये जिस टेबल में आते हैं वही उसका फैक्टर होता है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बनाया और ये जो 2 क्वेश्चन बचे हैं ये 2 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और साथ ही साथ ये सब को रिवीजन भी करना है। ये सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दें। थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेटिव मल्टीपल। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का मल्टीपल हमें निकालना। पहला है 17, 5 मल्टीपल निकालना, इसलिए 17 1 जा करना है, 17 2 जा करना है, 17 3 जा करना है, 17 4 जा करना है और 17 5 जा करना। ये मेरा कुछ है इसके मल्टीपल, ये इसके कुछ मल्टीपल है। 17 के 17 1 जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68, 75 जा 85। ये इसके कुछ फर्स्ट 5 मल्टीपल है। इसी तरह ये मल्टीपल तो बहुत ही आसान है। इसी तरह अगर हम 4 नंबर देखें कि 70 का मल्टीपल क्या क्या होगा, है ना। तो 70 का 71 जा 70, 72 से निकालना है, 73 जा, 74 जा, 35। तो ये था कुछ, और हम कुछ SW दे रहे हैं इसमें। फाइंड द मल्टीपल में एक दे रहे हैं 23, दूसरा दे रहे हैं 65, तीसरा दे रहे हैं 43 और चौथा दे रहे हैं 19। ये कुछ नंबर है, इनके मल्टीपल फाइंड कीजिए और उधर कुछ क्वेश्चन दिए उसके फैक्टर फाइंड कीजिए। ये कुछ थे। आज के लिए बस करता है इतना ही। मिलेंगे कल, फिर दोबारा लाएंगे क्लास 6 और 8 के लिए कुछ और वीडियोस मैथ्स से रिलेटेड। इससे आगे बढ़ेंगे और भी देखेंगे धीरे धीरे 5 4 3 और जितने भी 6 से एबव है सभी के लिए वीडियो बनाएंगे। और दूसरी बात है कि अगर आप बुक नहीं लिए हैं तो दोस्त वगैरह कोई सीनियर है वैसा जान पहचान है तो उससे आप उसका बुक ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा स्कूल वाला कौन सा बुक चलाएगा उस हिसाब से लेंगे। अभी किसी का बुक लेके आप रीड स्टडी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि सीखने में कुछ नहीं से अच्छा कुछ है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो वो सब कीजिए। और अगर बुक भी नहीं लेना है तो आप मोबाइल से बहुत सारे ऐप्स हैं जो बुक्स वाले ऐप्स हैं। RS अग्रवाल प्ले स्टोर में सर्च कीजिए, ML अग्रवाल सर्च कीजिए, NCERT का बुक सर्च कीजिए और वो ऐप्स डाउनलोड करके आप उससे भी रीड कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो ऐसे आप लोग के पास तो आप लोग के रीज़न का जवाब नहीं है, कुछ भी कारण दे सकते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। और ये जो समय है काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और अभी स्कूल नहीं खुलेगा। स्कूल खुलने का टाइम 15 जून के बाद ही हो सकता है संभव। अभी तो चांस ही नहीं बनता है, क्रिटिकल कंडीशन में हमारा कंट्री जा रहा।
तो तब तक के लिए बाय।